हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है कानू के लिए। कानू का वॉकर आज मैंने दे दिया किसी को। एक आंटी आई थी, वो बोल रही थी कपड़ों के लिए। मैं बोली कपड़े तो नहीं आंटी, आप करिए वॉकर ले जाइए। तो बस कानू इतना रोया, उसका वॉकर मैंने दे दिया था। उसके बाद काफ़ी रोता रहा हो कि मम्मा मेरा वॉकर लेके आओ, चलो आंटी से लेके आओ लेके आओ, बहुत रो रहा था। बड़ा हो गया था अब वो, तो फिर मैंने दे दिया था। आंटी मांग रही तो करते वीडियो के स्टार्ट। शाम को आए थे रवि, उसके लिए लेके आए थे वोट। ड्यूटी से आए थे वो। शाम को आते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए लेके ही आते हैं स्पेशली, चाहे खाने के लिए चाहे टॉय हो गया। क्योंकि बच्चे का रहता है ना, एक तो सारा दिन उसके रवि बाहर रहते हैं क्योंकि उनको ऑफिस से इतना टाइम मिलता नहीं है। सुबह जाते हैं, रात को सीधा आते हैं। तो अभी बज रहा है रात के 10:30। वो आए थे 10:30 बजे, क्योंकि लेट हो जाता है उनको ऑफिस में। तो वो आए थे तो वो कानू को दिया वोट, तो वो काफ़ी खुश हो गया था। मैं उनसे डांट रही थी कि वो लेके आता, अभी ये छोटा है ना तो सारे टॉय तोड़ ही देता है। जितने भी लेके आओ, अभी कुछ दिन पहले ही इसके लिए 2-3 दिन पहले ही एक कार लेके आए थे, वो भी तोड़ दी। तो शाम को फिर गाजर रखी थी, मैं सोचा चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं। रवि भी थे, मैं कह रही कानू को देख लेंगे वो। तो मैं गाजर लेके बैठी, इधर कानू आ गया, सारी गाजरें तोड़ने लग रहा था। तो रवि बोले मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मैंने कहा ये इसने करवाई मेरी हेल्प, आप इसको लेके जाओ, मैं बना लूँगी अपना हलवा। तो वो छीलने लग रहे थे, मैं उनको बोल रही थी ना मैं अपना बना लूँगी हलवा, आप सिर्फ इसको संभालो। तो मैं गाजर का हलवा बनाने लग रही थी। तो मैं बना रही थी तभी ये आ गया कानू। मैं इलायची कूट रही थी, तो उससे पहले बोला मैं कूटूंगा, तो फिर मैंने इलायची निकाल के गाजर के हलवे में डाल दी और इसको दे दिया। ऐसे ही हनुमान दस्ता। तो बस वो अपनी मटर छीनने लगा। तो ये मेरा बन रहा, मैं बना रही थी अपना गाजर का हलवा। रात को बज गए थे 11:30। तो सुबह उठी, सुबह उठते ही तो बस किचन, रात को किचन, सुबह किचन। मोस्टली हम लेडीज़ों का तो यही है सच में यार, शादी के बाद या शादी से कुछ भी हो, सुबह उठो तो किचन, रात को सो तो किचन से सो, सुबह उठते ही फिर किचन में। तो रात को इतने सारे बर्तन हो गए थे, वो साफ करे थे। और 1 बज गया था रात को मुझे। तो वो कढ़ाई भी मैंने ऐसे ही छोड़ दी। तो सुबह उठी तो बोले मुझे कुछ आज अच्छा सा कोई नाश्ता बना दे यार, काफ़ी दिन हो गया। तो मैं उनके लिए मिनी पिज्जा एंड ब्रेड गार्लिक सैंडविच लेके आई थी, इधर लेके आई। तो कानू लेके बैठ गया, वो खाने लग गया। उसे कुछ नहीं, बस सॉस चाहिए उसे, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। तो मैंने रवि के लिए नाश्ता लेके आई, तो वो सॉस खाने लग रहा था। तो मैं सोचा यार ये तो ये सब कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि अभी नहीं खाता ये सब। तो फिर मैं सोची इसके लिए ब्रेड जैम ही बना के लेके आती। तो मैं गई किचन में और इसके लिए लेके आई थी ब्रेड जैम बना के। तो ये देखिए मैं लेके आई उसके लिए ब्रेड जैम, और वो काफ़ी खुश हो गया था देख के। तो हाथ में लेने लगा, मैं लिए लो आपका नाश्ता आप करो। तो उसको लगी ब्रेड गरम, तो उसने रख दी। मम्मा ताता, मैं ठीक है कोई नहीं, मैं खिलाती हूँ तेरे को। तो फिर मैंने उसको खिलाने लगी उसको। तो काफ़ी खुश हो गया था वो ब्रेड जैम देख के काफ़ी देर टाइम बाद, क्योंकि कभी कभी मैं उसको अलग अलग नाश्ता दे देती हूँ, कभी ब्रेड जैम, कभी खिचड़ी, कभी चीला। तो कभी कभी खा लेता है। अभी 2 साल का हुआ तो इतना नहीं है। तो मैंने उसको खिलाया तो वो डांस करने लगा, वाओ सो यम्मी। मैंने कहा चुपचाप से खा ले, अभी लेट हो रहा है। तो बस मैं उसको दे के आ गई, उसको अच्छे से नाश्ता कराया मैंने। तो इधर अभी भी रेडी हो रहे थे, तो काम मैं गई किचन में। ये देखिए कितना फैला हुआ है मेरा काम। जब कुछ भी बनाओ तो ये देखिए पूरा फैली हुई थी किचन। इसमें 1 से 2 घंटा लग जाएगा। रात को भी लेट हो गया था, सुबह उठी तो फिर ये नाश्ते में इतना हो गया था। तो कोई ना, कर लेंगे। तो देख रही थी मैं, ये देखिए क्या हो जाता है किचन का पूरी का सुबह सुबह। तो मैं थोड़ा किचन को साफ करके आई, तो रूम में देखा कानू शोर कर रहा था। तो देखा सारे खिलौने गिरा रखे थे उसने, इधर से उधर पानी फैला दिया था। क्योंकि गिलास गिरने की आवाज़ आई, तो मैं गई रूम में तो देखा पानी फैला के उसको पोंछे से पोंछ रहा था। सबूत मिटा रहा था कि मम्मा को पता चले ना, डांट ना मारे। तो इधर का अभी भी रेडी हो गए थे, नाश्ता कर लिया था उन्होंने। कानू सुबह गेट खुला हुआ था, तो उसने चीकू की आवाज़ सुन ली। तो चीकू की आवाज़ सुनते ही नीचे चला गया वो मिलने के लिए चीकू से। बस सुबह होते ही बस कानू चीकू होता रहता है इन लोगों का। दोनों तो रवि भी ऑफिस जा रहे थे, वो रेडी होके निकल गए। उससे पहले कानू चला गया। मैं कह रही आज पता नहीं कैसे जाने देगा। जाते हैं तो वो बहुत रोता है, तो अंदर रहते तो चोरी छुपे जाते। कभी मैं उसको छत पे ले जाती, कभी रूम में मोबाइल या टीवी दिखाती, तो चले जाते। आज तो वो रवि से पहले ही नीचे चला गया और उसे बोल रहा था चलो पापा चलो। तो इधर चीकू भी बुला रहा था आंटी आ जाओ कानू। मैंने कहा यार तुम लोगों का सुबह सुबह हो जाता है, आंटी को भी काम था। आंटी बोली यार इसको लेके जा, काम है। तो इधर दोनों शोर कर रहे थे, तो मैं कानू को लेने नीचे गई, क्योंकि रवि ऑफिस निकल गए थे। कानू पीछे से जा रहा था उनके।
तो रवि हेलमेट भूल गए थे, मैं उसको जैसे तैसे तो ऊपर लेके आई, तो वो फिर से आ गए थे रवि हेलमेट लेने के लिए। अब फिर उसको पापा दिखाई दे गए तो फिर इतना रोया इतना रोया, तो कम से कम 10-15 मिनट तो इसमें ही चले जाते वो। कुछ पैसे देखे गए थे तो उसने फेंक दिए, बोले नहीं चाहिए मुझे, फिर से रोने लगा। मैं कि कोई नहीं, चलो इसे पिंकी बैंक में डालेंगे अपने में। तो बस वो रो रहा था, बस चुप ही नहीं हो रहा था। मैं इसको टीवी लगा रही थी, कुछ खाने के लिए दे रही थी खेलने के, लेकिन नहीं माना। तो थोड़ी देर में आ गए थे पानी वाले भैया। हम लोगों ने यहाँ पे आरओ नहीं लगाया हुआ था, तो पानी देने के लिए आए थे। तो हमेशा आते हैं तो कानू ही उनको बॉटल देता है, पैसे भी वही देता है, तो बस वो बॉटल दे रहा था उनको। तो ये देखिए वो रख के बॉटल अंदर चला जाता है। मैं कह रही बॉटल कौन लेके जाएगा, तो मुझे पता नहीं था जो उसने पैसे फेंके थे उसको ही लेने जा रहा है, क्योंकि उसे पता है बॉटल लिए तो पैसे भी देने हैं। तो ये देखिए वो उठाए उसने अपने पैसे और अंकल को देने लगा। तो मैंने कहा इतने से नहीं होगा। तो फिर उसने मेरे से, मैंने दिए उसको पैसे, उसने अंकल को दिए अपने को, और वो अंदर बुलाया। मैंने चलो अभी अंदर। तो मैंने बोला पैसे तो दे दिया, बॉटल कौन उठाएगा, तो बोला मैं ही उठाऊंगा। मैं चलो तो उठाओ इसको, आ जाओ। सच जो मैं काम करती हूँ वही सब ये करवाता है, मेरा टाइम पास है ये। टाइम पास नहीं है क्योंकि अकेले रह जाते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं इतना, क्योंकि हम लोग झारखंड रहते हैं, फैमिली रहती नहीं। तो मैं, हस्बैंड और कानू ही रहते हैं तीनों ही। तो बोर हो जाती थी, कानू है तो थोड़ा कभी कभी बोर भी हो जाती, क्योंकि सामान इतना फैला देता है ना, कभी कभी तो गुस्सा आता है, ये भगवान ये ना होता तो ठीक था। फिर मैं इसको बॉटल के लिए हेल्प करवा रही थी, वो भी मेरी हेल्प करवा रहा था। तो मैंने कही देखो हम दोनों ने कर दिया। तो वो खुश हो गया था काफ़ी, जब भी आता है कोई ना कोई तो मेरी हेल्प करवाता ही है। तो बस फिर से मैं गई किचन में, क्योंकि दोपहर के लिए सब्जी बनानी थी। तो मैं इधर सब्जी बना रही थी, टमाटर काटा, तो उसने क्या करा, जीरे की मैं तड़का लगा रही थी, तो जीरा लिया और जीरा टमाटर में डाल दिया उसने। फिर से वही डालने वाला था, तो फिर मैंने उसको रोका नहीं, ये सब नहीं करते। तो उसको मैंने डांटा, और ये देखिए जीरे में टमाटर में मिला दिया इसने जीरा। मेरी किचन भी थोड़ी मैंने क्लीन कर ली थी अपनी। तो मैं बनाने वाली थी टमाटर और हरी प्याज की सब्जी। तो फिर से वो आंटी आ गई थी नीचे झाड़ू पोछा के लिए, सीढ़ियों पे लगाई हुई है आंटी ने, हमारी मकान मालिक ने। तो इधर कानू भी नीचे चला गया फिर से, और चीकू के साथ खेलने लगा था। इधर खान आंटी ने गेट लगाया हुआ था, शटर खुली होती तो उसको बजाने लग रहा था गेट को। अंदर से चीकू, बाहर से कानू। तो मैं बोली आना है तो आओ, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे तो काम है। तो इन दोनों की यही मस्ती चलती रही। तो मैं लेके आई इसको ऊपर, तो मैं झाड़ू निकालने लगी। मैं झाड़ू निकाल रही तो मुझसे ले लिया झाड़ू, बोला मम्मा मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। तो ये इसका यही चलता रहता है। फिर से इसने आवाज़ सुनी आंटी की, फिर चला गया। तो आंटी बोली थी कि कुछ कपड़े हो बच्चे के तो दे दो। मैं कह रही आंटी इतना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, पोस्टिंग आने वाली थी, तो इसीलिए मैं कपड़े कानों के बाहर ले गई थी। और दूसरा फिर छोटे बच्चे के रहते तो थोड़ा खाने पीने के भी दाग वाग लगे रहते, तो मैंने सोचा इसको ना देखे तो बॉकर दे देती हूँ। कानू अब बड़ा हो गया, अब इससे झूल खेलता नहीं है, तो आंटी के काम आ जाएगा। तो इधर मैं देने लगी, जैसे ही कानू ने बोला आप किसको दे रहे हो, उससे लेने लग गया आंटी से। बोले नहीं ये तो मेरा है। मैंने कहा ना आंटी को दे दो, आंटी को बाबू के काम आएगा। तो बोल रहा था ना इसमें तो मैं ही झूलूंगा। मैंने कहा ना कानू, आंटी छोटा बाबू है ना वो खेलेगा इसमें, तो आप दे दो उसको, वो चलाएगा। आपने कापी चला लिया ना। तो मैं आंटी से बोली बस आंटी लो और निकल जाओ आप जल्दी से, क्योंकि इसको पता पड़ा तो और रोएगा ये। तो फिर मैं उसको अंदर लेके आई, तो देखते ही रोने लग गया था। बोला क्यों दिया मेरा बॉकल, लेके आओ। तो मैं इधर गेट बंद कर रही थी, उससे पहले रोने लगा। बोले मम्मा मेरा बॉकल लेके आओ, क्यों दिया मेरा बॉकल, इतना तेज रो रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा चुप कराया, और फिर मैं किचन में लेके आ गई। तो क्योंकि इसका किचन में इतना कुछ सामान दिखाई देता रहता है ना, तो थोड़ा शांत हो जाता है। तो किचन में आ गया था ये, तो बस थोड़ा खुश हो गया था। मैं इधर बर्तन वर्तन भी साफ हो गए थे, सेल्फ भी थोड़ा जो सामान बिखरा हुआ था वो भी रख दिया था। तो फिर मैंने दी उसको चॉकलेट, तो वो खुश हो गया था। मैं कि ये लो और जाओ रूम में, टीवी देखो, कुछ भी करो और खेलो वहाँ पर, मुझे काम करने दो। ये देखिए मेरा ऊपर सेल पे चढ़ चढ़ के इस लड़के ने मेरा डब्बा ही तोड़ दिया। पहले डब्बा तोड़ा था और आज आटे का ढक्कन ही तोड़ दिया इसने। इसके साथ यही होता है कभी। 1-2 दिन पहले इसने बाल्टी भी तोड़ दी थी मेरी। बस यही है, इसको सेल पे खड़ा होना है कहीं भी, वॉशिंग मशीन के लिए कुछ के लिए, तो बस बाल्टी उल्टी करी या डिब्बा उल्टा करा और चढ़ गया बस। तो मैं पोछा लगा रही थी, झाड़ू निकाल लिया। उससे पहले मैं फ़िनाइल लेने गई थी रूम बाहर, तो देखा तो ये पोछा लेके और पोछा लगाने लग रहा है। तो बोला मम्मा मैंने ये नहीं करा, मैं तो बस आपकी हेल्प करा रहा हूँ। मैंने कहा रहने दे यार, तू हेल्प की जगह मेरा और काम बढ़ा देगा। तो फिर मैंने उससे लिया, भाई पोछा दे मुझे, मुझे लगाने दे, लेट हो रहा है।
लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे उसको मनाया, उसको बक्स पे ऊपर बिठा दिया था बॉक्स पे। तो मैंने बोला जाओ नल चालू है उसको बंद करके आओ, तो बस नल बंद करने गया वो। कभी कभी सुन लेता है, कभी कभी सुनता ही नहीं है मेरी बात। मैं बोलती हूँ तो अपोजिट ही करके देता है। मैं कुछ बोलूँगी और वो कुछ करके देगा। तो मैं इधर पोछा लगा रही थी, वो आराम से बैठा हुआ था क्योंकि मैंने उसको डांट दिया था। तो थोड़ा डांट का थोड़ा सा असर था। थोड़ी देर रहेगा, 2 मिनट बाद फिर वही, फिर मेरा पोछा लग गया था। तो मैं कानू को लेने के आ गई थी बाथरूम में नहलाने के लिए। तो बस मैंने ला के अब रूम में ले आई थी। तो उसको मैं कपड़े पहनाने के लिए मैं दूसरे रूम में गई थी, इसके लिए खाना लेके बैठी थी खिचड़ी। तो मैं रूम में गई थी इसके कपड़े निकालने, उससे पहले इसने खिचड़ी फैला दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैं कह रही यार क्या कर सकते हैं इसका। तो बस तैयार है अपना कानू, इसको पहना दी मैंने कपड़े, उसके लिए ले आई मैं फिर से खिचड़ी। वो गिरा दी थी तो वो मैंने फेंक दी थी। तो फिर दूसरी लेके आई मैं इसके लिए बना के, बनी हुई रखी थी। तो थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं इसको ले आई, इसके लिए लगा दी मैंने टीवी। और इस पोयम देखते हुए थोड़ा ये खा लेगा, अच्छे से जल्दी खा लेगा थोड़ा। क्योंकि ये लेके आए थे शाम को इसके लिए बोर्ड, तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। रात को भी अपने साथ लेके सोया था। लोगों के होते हैं पापा की परी, ये है हमारे पापा का परा है सच में। फिर मैं कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी, क्योंकि रवि की वर्दी वर्दी काफ़ी हो गई थी। तो मैं सोचा जाए कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश हो गई थी धनबाद में। तो कपड़े गीले सूख नहीं पाए थे, तो इसलिए फिर धोए भी नहीं थे मैंने 2-3 दिन कपड़े। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे रवि के, तो मैं सोचा मशीन लगा देती हूँ। जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो ये ही कपड़े डालता है उसमें, मुझे नहीं डालने देता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जो साफ कपड़े होते धुले नहीं है वो भी डाल दिए इसने। तो ये देखिए बाल्टी रख ली उसने, उल्टा कर दिया और रख दिया। क्योंकि मैं इधर उधर चले जाती हूँ, कभी कभी वॉशिंग मशीन छोड़ देती हूँ चालू, तो बस ये धुले हुए भी कपड़े इसी में डाल देते। तो काफ़ी बार डांट भी पड़ी, पिट भी गया है। तो ये धुल गए मेरे कपड़े, मैं और कानू चल दिए छत पे सुखाने के लिए। तो मैं लेके आ गई थी कानू के कपड़े सुखाने के लिए। तो कानू भी छत पे जा रहा था, अपना छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो वो आगे जा रहा था, मैं पीछे जा रही थी उसके। यही होता है सारा दिन, बस पापा मम्मा बेटा होता रहता है। तो ये गया छत पे, मैं लेके गई अपने कपड़े। पहले मैं 2 बाल्टी रखाई थी, फिर मैं इसको नीचे लेने के लिए गई थी। तो ये देखिए ये आ गए मेरे कपड़े, इनको मैं डोरी पे डाल दूंगी। छत पे गया, वैसे इसकी शरारतें शुरू हो गई, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। तो बस दौड़ने लग रहा था। मैंने कहा गिर जाओगे आप, रहने दो। पर वो छत पे जाते ही उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसे एकदम खुला खुला और बाहर देखने को मिलता है, तो वो खुश हो जाता है काफ़ी। तो वो खुश हो गया था। तो मैं कपड़े डालने लग रही, तो मैं इससे बोल रही थी क्लिप भी मुझे यही देता है। तो मैं बोली कानू क्लिप दो, तो वो दे रहा था मुझे सच में। कभी कभी तो काफ़ी हेल्प भी करवा देता है मेरी। तो वो क्लिप दे रहा था और मैं लगा रही थी, कपड़े डाल रही थी अपने। मैं बोल रही थी और दो, तो फिर मेरी तरफ देखने लगा था कितना लगाओगे। मैं कही ये सारी डिब्बे में है ना, ये सारी लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कपड़े धोए थे। तो मैंने नीचे आई तो पानी वानी निकाला मशीन का। तो ये मुझसे बोलने लगा मम्मा मुझे इसमें बैठना है। तो मैं नहा के गई थी छत पे और कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर नीचे सारे कपड़े ले आई थी। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए। फिर शाम हुई तो कानू सो के उठा, तो मैं पूजा कर रही थी। तो इसने आवाज़ सुन ली थी घंटी की, मंदिर में मैं कर रही थी पूजा। तो उठ के आ गया था। शाम को भी ये शाम मेरे साथ आरती करवाने लगा था। सुबह भी पूजा करती तो सुबह कराता है, शाम को करती तो शाम को। मतलब जो भी करना है, रोटी बनाना है, झाड़ू पोछा करना, जो भी करना है सारा काम पहले खुद करेगा। तो ये देखिए ये जलाया उसने दीपक, करी उसने पूजा। फिर लगाने लगा अपना तिलक। फिर मैं बोली मेरे कौन लगाएगा टीका, तो फिर मेरे भी टीका लगाया। फिर इसको बाहर हॉल में आया, जैसे ही दिख गई इसको छिपकली। तो ये शोर कर रहा था, मैं देखने की क्या हुआ, तो देखा छिपकली। तो मुझसे बोला इसको मारो, इसको भगाओ यहाँ से। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते। तो मैं इसको ऐसे ही हंसाने के लिए ऐसे ही डरा रही थी मैं उसको, छिपकली को। तो शाम को आ गए थे रवि। शाम तो क्या रात ही हो गई थी, 10:30 हो गए थे। इनका तो टाइम टेबल यही है। तो उसके लिए लेके आए थे जैम। तो वो खुश हो गया था, लेके घूम रहा था कि मम्मा इसको निकालो। तो ये देखिए फिर शाम को यहाँ पे बसंत पंचमी पे, मतलब सरस्वती पूजा पे यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगाई हुई थी, काफ़ी मंदिर डेकोरेट करे थे। तो वो विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे सच में। 14 फरवरी से लेके आज तक अभी तक इन लोगों के विसर्जन नहीं हुए, डेली लेके आ जाते हैं यहाँ पे विसर्जन। कब डीजे ज़्यादा चलते थे और डीजे बज रहा था तो काफ़ी डांस करने लग रहा था, खिड़की पे खड़ा हो गया था वो, डांस करने लग रहा था। मैं इनका लग नहीं जाए तेरे, तो मान ही नहीं रहा था, वो डांस करने लग रहा था। फिर मैं गई उधर देखने लगी, क्योंकि डीजे चल रहा था, काफ़ी साउंड था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी।
तो फिर मैं रवि आ गए तो फिर इधर हम लोगों ने देखा उधर का बाहर का डांस वगैरह। फिर आ गई मैं किचन में क्योंकि रवि के लिए खाना बनाना था, तो मैं खाना बनाने लगी। उससे पहले ये आ गया, मम्मा मैं बनाऊंगा। आधे काम तो यही लेट करवा देता, तो फिर मैं खाना लगानी, फिर दोनों मस्ती करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए